हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट सेकंड ऑन माइक्रोबियल इंटरैक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, माइक्रोबियल इंटरैक्शन, जो कि बहुत ही लेंदी टॉपिक भी है। तो आने वाली कुछ सीरियल वीडियोस में हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ ओवरव्यू डिस्कस किया था कि माइक्रोबियल इंटरैक्शंस क्या होते हैं, इंट्रा एंड इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शंस क्या होते हैं। क्वेश्चन पेपर में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हुए देखे गए हैं। तो वो मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर पॉजिटिव इंटरैक्शन के बारे में भी मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया, तो जल्दी से इसके बारे में देख लेते हैं। फिर एक एक करके सभी एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फिर आने वाली फर्दर वीडियोस में हम एक एक एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद नोट्स। तो ये आप ध्यान रखें कि जो हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं वो सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और वो विद क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव इंटरैक्शन क्या होता है, ये डिफरेंशिएट फॉर्म में भी आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। हेयर पॉपुलेशन हेल्प वन अनदर एंड आइदर वन और मोर द स्पीशीज आर बेनिफिटेड। दिस बेनिफिट में बी कॉन्टिन्यूअस और ट्रांजिस्टरी, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, एंड द टू पार्टनर्स में बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट। पॉजिटिव इंटरैक्शंस में बता चुकी हूँ, ऐसे इंटरैक्शंस होते हैं जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है बेनिफिटेड होते हैं। आइदर एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होगा या तो दोनों ही ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होंगे, बट ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हार्म्ड नहीं होता है इस एसोसिएशन या इंटरैक्शन में। और यहाँ पे जो बेनिफिट है वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ट्रांजिस्टरी भी हो सकता है। जो दो पार्टनर्स हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं। देन इन दिस इंटरैक्शन नाइदर ऑफ द मेंबर इज हार्म बाय अदर। ये मैं बता चुकी हूँ कि कोई भी मेंबर है जो हार्म नहीं होता है। These are called as beneficial interaction. पॉजिटिव इंटरैक्शन जिसमें इसमें सभी ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होते हैं, इसलिए बेनिफिशियल इंटरैक्शन भी कहा जाता है। और इसे फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड किया गया, या फिर इसमें जो एग्जांपल्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम म्यूचुअलिज्म के बारे में ही डिस्कस करेंगे पूरा। म्यूचुअलिज्म सेपरेटली भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है 20 मार्क्स में, तो इसको भी आप डिटेल में अच्छे से तैयार करेंगे म्यूचुअलिज्म के बारे में। तो म्यूचुअलिज्म, दिस इज द रिलेशनशिप इन विच आइदर वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड और बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड। म्यूचुअलिज्म भी एक तरह का पॉजिटिव इंटरैक्शन है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड हो सकता है या दोनों ही ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड हो सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं होगा इस एसोसिएशन से। Then this is an obligatory relationship in which mutualist and the host are metabolically dependent on each other. Mutualism आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें कि जो दोनों, एक म्यूचुअलिस्ट होता है और एक होस्ट होता है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने अपने बेनिफिट के लिए। एंड व्हेन सेपरेटेड इन एनी केस, और अगर किसी केस में इन्हें सेपरेट कर दिया जाए, इनका जो एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का, अगर इनको सेपरेट कर दिया जाता है तो ये नेचर में सेपरेटली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। इंडिपेंडेंटली ये सर्वाइव नहीं कर सकते, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, मेटाबॉलिकली डिपेंडेंट होते हैं अपने अपने बेनिफिट के लिए। एंड हेयर बोथ द स्पीशी डेराइव बेनिफिट, ये बता चुकी हूँ। इन सच एसोसिएशन दे अकर अ क्लोज एंड ऑफन परमानेंट ऑब्लिगेटरी कॉन्टैक्ट। फॉलोइंग आर सब कॉमन एग्जांपल। म्यूचुअलिज्म के कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हम डेली ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, बीज, मॉथ, बटरफ्लाइज डराइव फूड फ्रॉम द नेक्टर। फूल जो होते हैं, फूलों के ऊपर जो बटरफ्लाइज, बीज और मॉथ बैठते हैं नेक्टर को सक करने के लिए, तो उससे उनको फूड भी मिल रहा है और अल्टीमेटली वो पॉलिनेशन भी करते हैं। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाएंगे, दूसरे प्लांट के फ्लावर्स पे जाएंगे, तो इस तरह पॉलिनेशन भी हो जाता है। देन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, तरह तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रूट्स का जब इनटेक करते हैं तो वो जो सीड है वो भी डिस्पर्स्ड हो जाते हैं अलग अलग जगह पे। किसके बारे में? लाइकन्स के बारे में देख लेते हैं। लाइकन्स क्या एसोसिएशन है जिसमें कि एक स्पेसिफिक फंजाई होती है और एल्गी होती है। तो जो फंजाई होती है, मतलब इन दोनों के एसोसिएशन को हम लाइकन कहते हैं, और जो फंगल पार्टनर होता है उसको हम माइकोबायोन कहते हैं, और जो एल्गल पार्टनर होता है उसको हम फाइकोबायोन कहते हैं। फिर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म वेयर कॉन्टैक्ट इज क्लोज एंड परमानेंट एज वेल एज ऑब्लिगेटरी। क्लोज कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, ऑब्लिगेटरी भी हो सकता है इनका जो एसोसिएशन है। एंड देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म बाय फंगस, इनकी पूरी बॉडी जो है फंगस से बनी हुई होती है, फंगस के ही मैट्रिक्स बने हुए होते हैं, उसमें जो सेल्स होते हैं उसमें एल्गा जो है एम्बेडेड होता है, और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने अपने बेनिफिट के लिए। देख लेते हैं कौन कौन सा बेनिफिट है। फंगस मेक मॉइस्चर एज वेल एज मेक मिनरल्स अवेलेबल टू द एल्गा। जो फंगस है वो एल्गा के लिए क्या करता है? मॉइस्चर और मिनरल्स को अवेल कराता है, और जो एल्गा है वो फूड मैन्युफैक्चर करता है फंगस के लिए। ठीक है। नाइदर ऑफ द टू कैन ग्रो अलोन इंडिपेंडेंटली इन नेचर, और दोनों को अगर सेपरेट कर दिया किसी केस में तो वो इंडिपेंडेंटली नेचर में ग्रो नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लाइकन्स ग्रो अबेंडेंटली ऑन द बेयर रॉक सर्फेसेस, बेयर रॉक सर्फेसेस पे लाइकन्स को देखा गया है, पाए जाते हैं। एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोन कहते हैं, मैं बता चुकी हूँ। फंगस को अपना ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो डायरेक्टली फाइकोबायोन से ही मिलता है, तो ये दोनों एक दूसरे पे मेटाबॉलिकली डिपेंडेंट होते हैं। फोर्थ इज द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, यह भी आप पहले पढ़ चुके होंगे। दिस इज एन वेल नोन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म वेयर द बैक्टीरिया राइजोबियम फॉर्म नोड्यूल्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, लिव सिम्बायोटिकली विद द होस्ट। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया राइजोबियम है वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में रहता है, और अल्टीमेटली जो प्लांट्स हैं वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया है वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को प्लांट्स को अवेलेबल कराता है, और बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर मिलती है प्रॉपर, जो वो रूट्स में रहता है पेड़ों की। ठीक है, तो दोनों को बेनिफिट है अपना अपना। बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड फ्रॉम हायर
प्लांट्स बता चुकी हूँ, इंटर्न फिक्स गैशियस नाइट्रोजन मेकिंग अवेलेबल टू द प्लांट्स को ये नाइट्रोजन अवेल कराता है। सिमिलरली रूट नोड्यूल्स ऑफ कैजुरीना, साइकेडेसी एंड लीव्स ऑफ अबाउट 400 स्पीशीज ऑफ नॉन लेग्यूमिनस एग्जाम्पल ऑफ सच एसोसिएशन। ठीक है, माइकोराइजा के बारे में देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर न्यूट्रिशन, ये भी उसी टाइप का एक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। फंजाई दैट फॉर्म माइकोराइजल स्ट्रक्चर ऑन आइदर इनसाइड द रूट और आउटसाइड द सर्फेस ऑफ प्लांट। एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा आर वेरी कॉमन इन नेचर एंड एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा आर कॉमन इन रूट्स। इन दस फंजाई इन द एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा द फंजाई अकर्स इंटरनल टू रूट टिश्यूज। मतलब माइकोराइजा क्या होते हैं, ये भी वैसा सिमिलर टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें या तो इनसाइड रूट्स में ये पाए जाएंगे या तो आउटसाइड द सर्फेस ऑफ प्लांट पाए जाएंगे, और उसी के बेसिस पे इनको एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा और एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा कहा गया है। इसमें भी वही एसोसिएशन होगा। जू कॉलरी के बारे में देख लेते हैं। सम यूनिसेलुलर प्लांट स्पेशली एल्गा कॉल्ड एज जू कॉलरी लिव सिम्बायोटिकली इन आउटर टिश्यूज ऑफ सर्टन स्पॉन्जेस, मोलस्क एंड वर्म। कुछ वर्म्स में, मोलस्क में और सर्टन स्पॉन्जेस की जो आउटर टिश्यूज होते हैं उसमें ये जू कॉलरा रहते हैं। एक यूनिसेलुलर प्लांट एल्गी होते हैं उसमें ये रहते हैं और सिम्बायोटिकली एसोसिएशन यहाँ पर भी होता है। Example, the unicellular green alga Cholera vulgaris live within the gastrodermal cells of Hydra. Hydra के gastrodermal cells में ये Cholera vulgaris रहता है। Alga through photosynthesis provide food, और जो algae है वो photosynthesis process के माध्यम से food provide करता है और oxygen to the Hydra and which in turn provide shelter to the Cholera. Cholera को वो Hydra जो है वो shelter provide करता है। Other association की बात करें तो termites यहाँ पे आ जाएंगे which feed on wood and protozoan present in their gut. Termites cannot digest cellulose of wood. The protozoan digest cellulose for termites and in return obtain फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द टर्माइट्स। टर्माइट्स के बीच में और प्रोटोजोन्स के बीच में भी कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप होता है, क्योंकि टर्माइट्स जो है सेलुलोज को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाते जो वुड में होता है, तो प्रोटोजोन्स उनके लिए सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं और इन रिटर्न में वो फूड और शेल्टर उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कॉमन सेलिज्म एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा पॉजिटिव इंटरैक्शन का, ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू।